नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका संवाददाता शिवेंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे राजधानी न्यू दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की। उस हवा की जो अब लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर रही है। दिल्ली में हवा का जो हाल है वो ये है कि हवा जहरीली हो चुकी है। आज सुबह राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचांक 384 दर्ज किया गया, बहुत खराब श्रेणी में। हालांकि कुछ इलाकों में जैसे आनंद विहार में एक्यूआई 408 तक पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी का संकेत है। और कुछ खबरों की माने तो और खबरों की बात छोड़े, अपनी आंखों देखी हाल के बारे में बात करें तो और जो कुछ सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस की बात करें तो उसमें साफ देखा जा सकता है कि गवर्नमेंट किस तरह एक्यूआई को अपने कंट्रोल में लाने के लिए उनके चारों तरफ एक्वाई जो मीटर लगे हुए हैं उनके चारों तरफ पानी का छिड़काव कर रही है और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। एक्वाई के साथ छेड़छाड़ कर रही है। ये सिर्फ एक्वाई के साथ छेड़छाड़ नहीं है, ये बल्कि दिल्ली में रहने वाले जो भी परदेसी और यहाँ के जो लोकल निवासी हैं उनके लिए भी ये जानलेवा है और दिल्ली सरकार उनके स्वास्थ्य से खेल रही है। और पिछले कई दिनों से देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर का दिवाली से पहले के से लेके अब तक का हालत देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई लगातार 400 से 500 के बीच है और वो 800 हजार तक गया है, जिसे गवर्नमेंट ने छिपाने की बहुत कोशिश की। इसका असर लोगों पर बहुत बुरा पड़ रहा है। यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि अगर आपको मौका मिले तो आप दिल्ली छोड़ के कुछ दिनों के लिए बाहर अपने गांव चले जाइए, इफ़ पॉसिबल हो तो। राजधानी में जहरीली हवा की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी, जुकाम जैसी शिकायतें तो हो ही रही हैं। विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और फेफड़ों दमा जैसे मरीजों में परेशानी और बढ़ गई है, जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने ये सलाह दी है। और इसमें प्रशासन और सरकार की प्रतिक्रिया पे बात करें तो प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के आपात कदम उठाए गए हैं। उस पे कदम उठाए गए हैं जो सरकार लागू की है, जिसमें निर्माण कार्य, भारी वाहनों की आवाजाही, अनावश्यक गतिविधियों पर पाबंदियां शामिल हैं। इसके साथ ही कई कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है, ताकि लोगों को बाहरी जहरीली हवा से रक्षा मिल सके। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस वायु प्रदूषण को स्वास्थ्य आपदा बताते हुए सरकारों को सतत कदम उठाने का आदेश दिया है। लेकिन जैसा कि शीर्ष न्यायालय ने स्वीकार किया है कि कोर्ट के पास हवा साफ करने की जादुई हल्दी नहीं है, असली काम प्रशासन और नागरिकों को मिलकर करना होगा। तो प्रशासन को एक महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए और जो भी वायु प्रदूषण में को बढ़ावा देने वाली चीज़ें हैं उन पे रोकथाम करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।